Third chapter. In the earliest cities. Saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why? They wondered. Would anybody be interested in the old rundown house? जसपाल एंड हरप्रीत एक क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर और वो नोटिस करते हैं कि कुछ लोग एक टूटे फूटे घर को एडमायर कर रहे होते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, जिसको वो बच्चे उसे हाउंटेड हाउस मतलब भूतिया घर बोलते थे। उस घर को वो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे? लुक एट द आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर देखो, यहाँ की वुड कार्विंग्स देखो, कितनी अच्छी वुड कार्विंग है यहाँ पे। एक ने बोला, उसमें से एक बोल रहा है कि मिनिस्टर को हम लिखेंगे कि इसके रिपेयर एंड प्रिजर्व करने के लिए अरेंजमेंट्स बनाए जाएं। ठीक है, ऐसी बातें हो रही थी। तो वो बच्चे सोचते हैं कि क्यों कोई एक ऐसे पुराने टूटे फूटे से घर में इंटरेस्टेड है, क्यों ऐसा। ठीक है, तो यहाँ शुरू होती है स्टोरी ऑफ हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. क्या कह रहे हैं कि क्या होता है ज़्यादातर कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, वो हमें कोई स्टोरी बता रही होती है। जैसे 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछ रही थी ना पंजाब में, तो इंजीनियर्स को एक साइट मिली, वो हरप्पन साइट के ऊपर, पाकिस्तान में हरप्पा की साइट के ऊपर वो ये सब कर रहे थे, है ना। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड। वो उन्हें क्या लगा कि एक माउंड है। दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उन्हें क्या लगा, वहाँ के इंजीनियर्स जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको ये हरप्पा की एक साइट मिलती है, तो उन्हें लगता है कि ये एक माउंड है, एक ऐसे मतलब एक टीला टाइप का है, जो कि बहुत ही रिच क्वालिटी ब्रिक का एक टीला है। ठीक है, तो उन्हें बहुत सारी ब्रिक्स मिली यहाँ पे। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको रेडीमेड ब्रिक्स मिल रही थी तो वो ब्रिक्स को वहाँ से निकाल के और फिर उस रेलवे लाइन में बिछा दिया उन्होंने। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. फिर 80 साल पहले क्या हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ रेलवे लाइन वाला, ये 150 साल पहले हुआ है। इंजीनियर्स को मिली, लेकिन उन्होंने क्या समझा, उनको लगा कि हाँ बहुत अच्छी ब्रिक्स मिल रही हैं, ये हम रेलवे लाइन बिछाने में यूज़ कर सकते हैं, और उनको उन्होंने बिछा दिया। इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट मिलती है, जिसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये इस सबकॉन्टिनेंट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है। एज दिस वॉज first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हरप्पा। पहली साइट कौन सी थी? हरप्पा। ये पहली साइट डिस्कवर की गई, और इसके बाद जो भी साइट्स डिस्कवर की गई जिसमें सेम बिल्डिंग्स मिल रही, सिमिलर टाइप की बिल्डिंग्स या अदर थिंग्स मिल रही थी, उस सबको इन्होंने कहा कि हरप्पन है। ये सिटी कब डेवलप हुई थी? 4700 years ago डेवलप हुई थी। ओके, क्या लिखा है? वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुट डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? क्या होता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, उसको गिरा दिया जाता है, नया कंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना ज़रूरी है? सोचना इसके बारे में। चलिए आगे आते हैं। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? क्या स्पेशल था इन सिटीज़? जो सिटीज़ हमें 4700 years ago मिली, उसमें क्या स्पेशल था? मेनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 or more पार्ट्स। ये जो सिटीज़ थी वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का पार्ट था ना, जो सिटी के वेस्ट का, जैसे ये हमारी सिटी है, इसका जो वेस्ट का पार्ट था ना, ये थोड़ा हायर था लेकिन छोटा था।
आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। तो इस पार्ट को आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि ये सिटाडेल है ना। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और ये जो ईस्ट वाला साइड था ये बड़ा था वेस्टर्न साइड से, लेकिन ये बड़ा था और मतलब नीचा था थोड़ा। इसको क्या बोला, इसको बोला कि ये लोअर टाउन है ना। वेरी ऑफन walls of baked bricks were built around each part मतलब ये जो सिटाडेल और ये लोअर टाउन था ना, इस पार्ट में, इस पार्ट अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स की वॉल्स बनी थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हमने भी देखा ना, ये ब्रिक्स जो थी ना बहुत ही अच्छे से बेकी गई थी, जो अभी तक की 150 साल पहले तक ये सर्वाइव की, हालांकि अभी तक ही सर्वाइव कर रही हैं। द ब्रिक्स were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong। मतलब ये जो interlocking pattern क्या होता है, जैसे ये एक ब्रिक है, ये एक लाइन ऑफ ब्रिक बनाया, उसके बाद ये ऐसे ब्रिक जोड़ रहे हैं, ठीक। तो दिस इज द इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो इस तरीके से ब्रिक्स को रखा जाता था जिससे कि ये जो वॉल थी ना वो और स्ट्रॉन्ग बन रही थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल पर स्पेशल बिल्डिंग्स बनी, जैसे कि मोहनजोदारो एक हड़प्पन साइट है जहाँ पे हमको एक स्पेशल टैंक मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट उसको ग्रेट बाथ कहते हैं। ये इस एरिया में बनाया गया। यहाँ पे ये कैसे बनाया गया, दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स। इसके सबसे नीचे क्या है, ब्रिक्स बिछाई गई, उसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग की गई एंड फिर उसे वाटर टाइट बनाने के लिए नेचुरल टार की एक लेयर लगाई गई उसके ऊपर, ठीक। इसके दोनों तरफ से क्या है, दोनों साइड से स्टेप्स हैं जो नीचे तक जाती हैं, और इसके सारे साइड्स में रूम्स हैं, चेंजिंग रूम्स कह सकते हैं, इसके सारे साइड्स में रूम्स हैं, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ वेल से वाटर आता है यहाँ पे, एंड फिर जब यूज हो जाता है उसके बाद ड्रेन आउट हो जाता है। साइड में एक है होल, वहाँ से वो फिर एक ड्रेन है, वहाँ से वो फिर ड्रेन आउट हो जाता है। परहेप्स इम्पोर्टेंट पीपल टू का डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। शायद मतलब यहाँ बोल रहा है, हमें पक्का तो नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, हमें पक्का नहीं पता, लेकिन शायद इसमें स्पेशल लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल थे, वो इसमें डिप करते थे, वो इसमें बात करते थे एज ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अदर सिटीज़ की बात करें जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे हमको फायर अल्टर्स मिले हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म, फायर अल्टर्स मिले मतलब वहाँ सैक्रिफाइसेस होते थे, शायद परफॉर्म होते थे। एंड सम सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे हमको स्टोर हाउसेज मिले हैं, है ना, ग्रीनरीज स्टोर हाउसेज मिले हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मोहनजोदारो जहाँ पे ग्रेट बाथ मिला, ये सारे हड़प्पन साइट्स हैं। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई दैट इज़ हड़प्पा। उसके बाद जो साइट्स हमें डिस्कवर हुई उसमें मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, ये सारे आते हैं, जिसमें हमें मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला, वैसे ही कालीबंगन, लोथल में हमको फायर अल्टर मिला, जो कहता है कि शायद यहाँ पे सैक्रिफाइस परफॉर्म की जाती थी। फिर मोहनजोदारो, हड़प्पन एंड लोथल में हमको स्टोर हाउसेस मिले, या फिर ग्रीनरीज कह सकते हैं मिले। कुछ साइट्स देख लेते हैं यहाँ पर हम हड़प्पन की, जैसे हमने कहा हड़प्पा कहाँ है, ये देखो हड़प्पा, ठीक, जो रावी रिवर के बैंक पे है। फिर यहाँ मोहनजोदारो जो इंडस रिवर के बैंक पे है, ये है ये सुक्का को। फिर यहाँ चंदूदारो हो गया, ये धोलावीरा, सुरकोतदा एंड लोथल जो हमारे गुजरात में पड़ते हैं। फिर यहाँ राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनवेरी वाला, ये सारे हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक। तो इसमें हड़प्पा ये सबसे पहली साइट है जो डिस्कवर हुई, ठीक। ये हमारा ग्रेट बाथ का फिगर है, ठीक। फिर आते हैं हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेज वर either 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard। कैसे हाउस बनते थे, हाउस जो थे ना इनके 1 या 2 स्टोरी थे हाउस, जिसमें रूम्स, एक जैसे बीच में कोर्टयार्ड है, इसके चारों तरफ रूम्स हैं, ऐसे बने होते थे हाउस। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। ज़्यादातर हाउसेज में जो बाथिंग एरिया था वो सेपरेट था। सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, कुछ हाउसेज में हमें वेल्स भी मिलती हैं वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पर, मतलब उनकी खुद की वेल्स थी, बाथिंग एरिया अलग था। मेनी ऑफ दीज सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स। तो यहाँ पे जो सिटीज़ हमें मिली ना, बहुत सारी सिटीज़ में जो ड्रेन्स थी ना वो कवर्ड थी। हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। ये जो ड्रेन्स थी ये पूरी स्ट्रेट लाइन में थी। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन्स हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। मतलब क्या था, कह रहे हैं कि जो ड्रेन्स थी ना इसकी, वो पहली बात तो स्ट्रेट थी, कवर्ड थी, दूसरी चीज थोड़ी सी स्लोप में थी, दिखती नहीं, कवर्ड है तो दिखती नहीं इस वजह से, लेकिन ये क्या थी, थोड़ी स्लोप में थी, जिससे वाटर फ्लो इजी हो जाए। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वेल्स।
जो ड्रेन्स थी हाउसेस की वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी एंड ये स्मॉलर ड्रेन बिगर ड्रेन से फिर कनेक्टेड थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। ड्रेन्स जो थी वो कवर थी ना, तो इसलिए इंस्पेक्शन होल दिए गए थे यहाँ पर इसको क्लीन करने के लिए। ऑल थ्री हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट जो थी वो सारे एक ही टाइम पे प्लान किए जा रहे थे और बिल्ड किए जा रहे थे। ये यहाँ बता रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ का जो सिटी का आर्किटेक्चर था वो कैसा था। तो इन्होंने बोला कि जो हाउसेस थे ना वो 1 या 2 स्टोरी हाउसेस थे, जिसमें कि एक बीच में कोर्टयार्ड होता था, उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। बाथिंग एरिया इनका अलग था। वाटर सप्लाई के लिए बहुत सारे हाउसेस में हमें वेल्स मिल जाती हैं। फिर जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी, थोड़ी स्लोप में थी, है ना, स्ट्रेट लाइन में थी। एंड हाउस से ड्रेन निकलती थी वो स्ट्रीट के ड्रेन से जाके मिलती थी और स्ट्रीट की ड्रेन फिर जाके बिगर ड्रेन से मिलती थी, है ना। और कवर्ड ड्रेन थी, इस वजह से वहाँ पे इंस्पेक्शन होल्स थे उसको क्लीन करने के लिए, और ये सारी चीज़ें एक टाइम पे प्लान की गई। ठीक, फिर आते हैं लाइफ इन द सिटी। हमने देख लिया आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी, अब देखते हैं लाइफ इन द सिटी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी स्पेस। हड़प्पन सिटी जो था ना बहुत ही बिजी, आजकल के भी सिटीज़ देखो कितने बिजी होते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे भी जो सिटी था, जैसे हड़प्पन सिटीज़ जो थे ना वो बहुत ही बिजी प्लेस थे। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। कोई लोग होंगे ना जो इन सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन को प्लान कर रहे थे, तो लोग वहीं रहते थे, उन सिटीज़ में रहते थे। वो क्या हो सकते थे, वो शायद रूलर्स थे, है ना, जो इन स्पेशल बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेट बाथ वगैरह हो गया, इन सब के कंस्ट्रक्शन को प्लान करते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल पीसेस, स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा हो सकता है कि जो रूलर्स थे ना वो लोगों को दूसरी जगह भेजते थे मेटल पीसेस, स्टोन एंड अदर थिंग्स को लाने के लिए, जो उन्हें चाहिए ना उसको मंगवाने के लिए मंगवाते थे लोगों को दूसरी जगह भेज के। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बेड्स फॉर देमसेल्व्स, है ना। वो क्या अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें, बहुत जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे वो अपने लिए रख लेते थे, जैसे गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो गए, ब्यूटीफुल बीट्स हो गए, अपने लिए वो रख लेते थे। ये किंग्स, रूलर्स की बात हो रही, शायद वो रूलर्स थे, है ना। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals, perhaps wrote on other material that have not survived। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे इंस्क्राइब्स भी थे। इंस्क्राइब्स कौन होते हैं, जिनको लिखना आता है ना, जो लिख पा रहे थे वो होते हैं इंस्क्राइब्स। वो थे वहाँ पे जिन्होंने सील्स, हमें क्योंकि वहाँ पे सील्स मिली हैं तो सील्स पे लिखने के लिए इंस्क्राइब्स थे शायद वहाँ पे, है ना, जो कि इस सील्स पे लिखते थे या किसी और मटेरियल पे भी लिखते थे जो सर्वाइव नहीं किया, लेकिन सील्स हमें मिली है तो उस पे लिखने के लिए इंस्क्राइब्स थे। बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप। तो वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स भी थे जो कि कई सारी चीज़ें बना रहे थे, अपने घर में बना रहे थे या फिर वर्कशॉप में बना रहे थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू distant lands and returning with raw materials and perhaps stories। जो लोग बाहर जाते थे ना, डिस्टेंट लैंड्स ट्रैवल करते थे, वो मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल लेके आते थे और कई बार वो स्टोरीज भी वापस लेके आते थे। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। टेराकोटा टॉयज मिले हैं हमको यहाँ पर बहुत सारे, हमको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं, है ना, जिससे चिल्ड्रन खेला करते थे। यहाँ पे देखें तो ये फिगर एक स्ट्रीट का मोहनजोदारो में मिला है और ये एक वेल का फिगर है, ठीक है। फिर यहाँ लेफ्ट में देखें तो एक सील मिली हुई है, हड़प्पन सील है। यहाँ पे टॉप पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए स्क्राइब थे, है ना। फिर यहाँ दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सबकॉन्टिनेंट। सबसे पहली बार राइटिंग हमको हड़प्पा में ही मिली हुई है, इस टाइप की राइटिंग, है ना। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड these signs but we still do not have exactly what they mean। मतलब ये हमें मिला तो है लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं कि इसे लिखा क्या है। और यहाँ पे ये टेराकोटा टॉयज, इस टाइप के टॉयज मिलते थे। फिर न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, कुछ न्यू क्राफ्ट भी डेवलप हुए, जैसे कि let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, metal including copper, bronze, gold and silver।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं हड़प्पन सिटीज़ में, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है ना, वो स्टोन की, शेल की या मेटल कौन से, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे नोटिस करो आयरन अभी नहीं है ना, तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर की बनते थे वो। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड, सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो कॉपर एंड ब्रोंज को यहाँ पे टूल, वेपन, ऑर्नामेंट, वेसल्स के साथ में टूल एंड वेपन बनाने के लिए भी यूज करते थे। गोल्ड, सिल्वर का यूज ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए करते थे। परहिज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो यहाँ पे हमको ये तो चीज़ें मिली है, टूल्स वगैरह मिले हैं, उसके अलावा हमको यहाँ पे बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स मिले। जैसे ये हो गए वेट्स, ये हो गए बीड्स, ये हो गए ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें हमको मिले हुए हैं ना। ये स्टोन वेट है, कैसे शेप किए गए हैं, देखिए इनको कैसे शेप किया गया। और ये किसका बनता था, ये चर्ट एक स्टोन होता था उसका बनता था। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीसियस स्टोन्स और मेटल्स। इनको क्यों यूज करते थे, कोई प्रीसियस स्टोन या मेटल को वेट करने के लिए यूज करते थे। और ये किसका बनता था, ये बनता था चर्ट का, ठीक है। चर्ट एक काइंड ऑफ स्टोन है। फिर बीड्स देखे तो ये किसके बनते थे, ये कार्नेलियन के बनते थे। कार्नेलियन क्या है, एक रेड स्टोन है, उसका बनता था। द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वाज बोर्ड थ्रू अ सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। क्या करते थे कि इस स्टोन को ना कट करते थे, शेप करते थे, पॉलिश करते थे और बीच में फिर एक होल बनाते थे जिसके थ्रू धागा पास कराते थे, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टोन ब्लेड मिलता है। उसके अलावा देखिए हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन। तो हमने देखा ये बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स बना रहे हैं, उसके अलावा सील्स भी बना रहे हैं, है ना। ये सारे क्राफ्ट्स, न्यू क्राफ्ट्स डेवलप हुए हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये जो सील्स ना ये रेक्टेंगुलर थे जनरली, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कवर्ड ऑन देम। जैसे हमने अभी अपने प्रीवियस पेज में देखा था कि यहाँ पे एक एनिमल फिगर था, और जनरली रेक्टेंगुलर होते थे। ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा रेक्टेंगुलर, स्क्वायर भी मिले हैं, है ना। तो जनरली रेक्टेंगुलर होते थे और उसमें एनिमल फिगर यूजुअली हमें दिखता था, ठीक है। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स। यहाँ पे इनके पॉट्स भी मिले हैं जो कि जिनके ऊपर ब्लैक डिजाइन होता था, जो कि हमें एक पेज नंबर 6 हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में एक हमें पॉट दिख रहा था ब्लैक डिजाइन का, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, ठीक है। ओके, फिर कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। अभी फिर क्या हुआ कि जो मेहरगढ़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में था, है ना, अर्लीस्ट विलेज, वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज था वो, वहाँ पे कॉटन डेवलप होता है, कॉटन ग्रो होता है 7000 ईयर्स अगो। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू अ लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्लॉथ के एक्चुअल पीस मिले हुए हैं जो कि लिड से अटैच्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोन जो कि क्या कहते हैं, जिससे धागा बनता है ना, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं। एंड वो जो स्पिंडल वूल मिले हैं वो टेराकोटा एंड फियांस के बने हुए हैं। एंड फियांस क्या है, फियांस एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। स्टोन एंड सेल देखे तो वो नेचुरल मटेरियल होते हैं, लेकिन फियांस क्या है, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे, गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे जो सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप करने के लिए गम का यूज करते हैं। द ऑब्जेक्ट वाज देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनिंग। फिर उसको ग्लेज किया जाता है जिससे शाइनिंग आती है, ग्लासी सरफेस आता है उसके ऊपर। फिर कलर ऑफ द ग्लेज वाज यूजुअली, जो ये ग्लेज का कलर होता है ना, वो ब्लू या सी ग्रीन होता है। फियांस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो फियांस को यूज करते हैं किसके लिए, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स, इयररिंग्स या टाइनी वेसल्स बनाने के लिए। तो हमको स्पिंडल वोन भी फियांस के भी मिले हुए हैं। फियांस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, है ना। ये जो किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्पिंडल वोन की, ठीक। इसके ऊपर यहाँ पे एक ये वाला फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा एक ब्रेडेड पीस का है जिसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ स्टोन स्टैचू ऑफ अ इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वेयरिंग अ एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो यहाँ पे ये जो पहने हुए ना, ये एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहने हुए, जिससे समझ आ रहा है कि हाँ क्लॉथ्स थे उस टाइम पे। और कॉटन मेहरगढ़ में हमने देखा कि 7000 ईयर्स अगो वहाँ पे मेहरगढ़ में कॉटन ग्रो किया जाता था।
मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर हमने पढ़ी वो किसका काम है, वो कौन बना सकता था, वो सिर्फ स्पेशलिस्ट बना सकते थे। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन जो कि उस किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क में वो ट्रेंड होते थे। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स को पॉलिश करना है, सील्स को कार्व करना है, स्टोन को कट करना है, वो कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28। ओके, पेज नंबर 28 पे इलस्ट्रेशन पहले पढ़ लेते हैं। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द ब्रेड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये जो फिगर है ना, इसको देखो, ये कोई ऐसा इंसान बना सकता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसे पत्थर को तराशते हैं, है ना, या फिर जिसका भी बना हुआ है, हाँ स्टोन स्टैचू है, पत्थर को कैसे तराशते उसको नहीं पता है, तो फिर वो कैसे बनाएगा। तो ये कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है जिसने इसको बनाया है, जो कि स्टोन स्कल्पचर्स बनाने में माहिर होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists. तो हमें नहीं पता कि कौन थे स्पेशलिस्ट, खाली men ही होते थे स्पेशलिस्ट या खाली women ही होती थी या दोनों होते थे, शायद दोनों होते थे, है ना। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें बना रहे तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर अर्लियर फाउंड आइदर फाउंड नेचुरली, जैसे कि वुड, ओर ऑफ मेटल, और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल क्या है, या तो वो नेचुरली मिलेगा, वुड हो गया, ओर हो गया, या फिर फार्मर या हर्डर उसको प्रोड्यूस कर रहा है। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल बाद में उसको फिर यूज़ किया जा रहा है कोई फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। जैसे कि कॉटन प्रोड्यूस किया फार्मर ने, ये रॉ मटेरियल है क्लॉथ का, है ना, क्लॉथ बनाने के लिए फिर ये रॉ मटेरियल है कॉटन। वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन यूज जो वर अवेलेबल लोकली, कुछ रॉ मटेरियल्स थे जो लोकली अवेलेबल थे। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स तो अवेलेबल थे लोकली, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि यहाँ पे कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो थे ना, ये अवेलेबल नहीं थे, इनको बाहर से मंगाना पड़ता था। हड़प्पन प्रोबेबली गॉट, अब क्या चीज़ कहाँ से मंगा रहे, कॉपर कहाँ से मंगा रहे, प्रेजेंट डे राजस्थान से, खेतरी माइंस थी वहाँ पे, एंड इवन ओमान से भी मंगाते थे वेस्ट एशिया में। टिन कहाँ से मंगा रहे, टिन जो कि ब्रोंज बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, कॉपर में इसको मिक्स करके फिर ब्रोंज बनाते थे, जिससे कि जो क्वालिटी है ना उसकी वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। ब्रोंज स्ट्रॉन्ग होता है कॉपर से, तो ब्रोंज बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और टिन ये कहाँ से मंगाते थे, जो आज का अफगानिस्तान है ना, ईरान है, वहाँ से ये मंगाते थे टिन को। गोल्ड कहाँ से आता था, तो गोल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटका से आता था। एंड सम पीसेस स्टोन्स जो है, पीसेस स्टोन्स ये गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ से आते थे। ठीक है, यहाँ पे देखें अब कैसे क्या कह रहे हैं कि गुड्स कैसे कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें ऐसी कार्ड्स मिली है ना, एक कार्ड मिली है, शायद व्हीकल था कुछ, जिससे कि गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट करते थे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। ये कार्ड हो गया। यहाँ पे हमें एक सी में हमें एक बोट बनी हुई दिखती है, जिससे कि समझ में आता है कि सी रूट के थ्रू भी वो, या रिवर के थ्रू, क्योंकि हमने देखा था इंडस वाली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर है, पूरा इंडस रिवर सिस्टम है इस जगह पे, तो वो शायद रिवर्स के थ्रू वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड एंड वाटर। ठीक, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब हम देखें फूड क्या था इनका। वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। बहुत सारे लोग सिटी में रहते थे, लेकिन जो कंट्री साइड में रहते थे ना, वो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। अब ये जो फार्मर हर्डर है, आज भी यही होता है ना, जो गाँव के लोग हैं वही तो शहरों में अनाज सप्लाई करते हैं। तो यही पहले भी था, जो सिटी में लोग रह रहे हैं उनको खाना, उनको अनाज कौन सप्लाई कर रहा है, जो फार्मर एंड हर्डर, जो कि कंट्री साइड रह रहे हैं, वो जो विलेज में रह रहे हैं वो, है ना। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू। हमें प्लांट्स के रिमेन्स मिले, जिससे पता चला कि हड़प्पन्स ना व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें वो ग्रो करते थे। एक न्यू टूल मिला यहाँ पे, प्लो, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed। एक प्लो मिला, इस टाइप का एक प्लो मिला, ये हमें टेराकोटा का मिलता है ना, टॉय प्लो है, शायद उस टाइम पे वुड के होते थे, अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक प्लो मिला, जिससे कि क्या करते थे, सॉइल को टर्न करते थे और फिर सीड को प्लांट करते थे। वाइल रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, है ना, वो शायद वुड का बना हुआ था, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाया,
टॉय मॉडल्स हमको मिले हैं। टॉय किसके, टेराकोटा के बनते थे, तो टॉय मॉडल हमको मिला है। एज दीज रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव यूज्ड, है ना। तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी नहीं होती इस रीजन में, जिस रीजन में ये इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ता है, तो इरिगेशन शायद यूज होता था। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब प्लांट्स ग्रो कर रहे उस टाइम पे फिर वाटर सप्लाई किया जाता था, जो स्टोर्ड वाटर होता था उसको, है ना। हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोट, बुफेलो, ये रेयर किसको करते थे, तो कैटल हो गया, शीप, गोट, बुफेलो, इन सबको ये रेयर करते थे। वाटर एंड पॉस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, सेटलमेंट के आसपास वाटर एंड पॉस्चर अवेलेबल था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। जब ड्राई समर मंथ्स आते थे ना, तो जो एनिमल्स का हर्ड है उनको लेके जाया जाता था ग्रास एंड वाटर के सर्च में, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक के, ग्रेटर डिस्टेंस तक ले जाते थे उन्हें। दे वर कलेक्टेड फ्रूट्स, फ्रूट्स कौन से ये कलेक्ट करते थे, जैसे बेर हो गया, है ना, बेर जैसे फ्रूट से कलेक्ट करते थे। फिश को कॉट करते थे, फिश पकड़ते थे, है ना। उसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे, जैसे एंटेलोप, वाइल्ड एनिमल जैसे एंटेलोप, डियर, उसकी हंटिंग करते थे। ठीक है, क्लोजर लुक यहाँ पे हड़प्पन टाउन का, a closer look. Harappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bait. In the run of Kutch. Run of Kutch में खादिर बेट है, वहाँ पे धोलावीरा सिचुएटेड है। ठीक है, where fresh water and fertile soil is available. Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हड़प्पा की साइड से के, वो हमने पढ़ा था कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, है ना। वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड सिटाडेल एंड ये ईस्टर्न पार्ट हो गया है, जिसको कि हम लोअर टाउन कह रहे थे। लेकिन धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और हर पार्ट जो था वो मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड था, एंड वहाँ पे उसमें जो इंट्रेंस था वो गेटवे के थ्रू था। ठीक है, there was also a large open area in the settlement. इस धोलावीरा में एक large open area भी था where public ceremonies could be held, जहाँ पे public ceremonies होती थी. Other find include large letters of Harappan inscript that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे इस धोलावीरा में हमको हड़प्पन स्क्रिप्ट के लार्ज लेटर्स मिले हुए हैं, जो कि वाइट स्टोन से कार्व आउट किए गए थे, और उसको किस पे इनलेट किया गया था, उसको वुड पे इनलेट किया गया था. दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग्स हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमको सील्स पे. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ धोलावीरा है वहाँ पे हमको हड़प्पन इंस्क्रिप्ट के लार्ज लेटर्स मिले हैं, जो कि वाइट स्टोन से बने हुए हैं, और उसको वुड के ऊपर इनले किया गया है ना. और ये एक यूनिक फाइंड है. क्यों? क्योंकि हड़प्पन राइटिंग्स हमको ज़्यादातर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा था सील्स पे लिखा हुआ, हमें ज़्यादातर मिल रहे हैं ये हड़प्पन राइटिंग्स. ठीक है, तो ये एक यूनिक है इस धोलावीरा को लेके. फिर आते हैं लोथल. लोथल दूसरी सिटी है जो कहाँ सिचुएटेड है, गुजरात में ही साबरमती की ट्रिब्यूटरी के साइड में ये है, गल्फ ऑफ खंबात के पास में, है ना. गल्फ ऑफ खंबात है हमारा इंडिया लाइक दिस, तो यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है, एंड इसी जगह पे इसकी साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, उसी के बैंक पे सिचुएटेड है ये लोथल. ठीक है, it was situated near areas where raw materials such as semi precious stones were easily available. ये कहाँ पे situated है, ये वहाँ पे situated है जहाँ पे हमें semi precious stones वगैरह मिल जाते थे. ठीक है, this was an important center for making objects out of stone, shell and metal. तो stone, shell and metal से objects यहाँ पे बनते थे, उसका एक important center था ये लोथल. ठीक, फिर there was also a store house in the city. इस सिटी में हमको एक स्टोर हाउस भी मिला है. मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, इंप्रेशन ऑफ सील. सीलिंग्स क्या होती है, सील का इंप्रेशन क्ले के ऊपर, उसे सीलिंग कहते हैं. तो सील्स एंड सीलिंग्स यहाँ पे हमें स्टोर हाउस से मिले हुए हैं. ठीक है, तो लगता है यहाँ से ट्रेड होता था. तो ये क्या था, ये क्या है, ये डॉकयार्ड है जो लोथल में हमें मिला है. ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड. डॉकयार्ड क्या होता है, एक ह्यूज टैंक होता है ना, जहाँ पे बोट एंड शिप आती है सी से, एंड थ्रू रिवर चैनल, सी से आती है या रिवर चैनल के थ्रू, फिर यहाँ पे शिप्स एंड बोट्स आती हैं, एंड गुड्स प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, एंड यहाँ पे गुड्स का लोडिंग एंड अनलोडिंग होता था. तो लोथल शायद ट्रेडिंग सेंटर था यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडस्ट्री, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं, यहाँ पे स्टोन, शेल एंड मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स बनते थे, उसके अलावा स्टोर हाउस मिला है, वहाँ पे सील्स एंड सीलिंग्स मिली है. तो ये सारी चीज़ें बताती है कि लोथल ना इम्पोर्ट, मतलब लोथल ट्रेड के लिए यूज़ होता था, ट्रेडिंग सेंटर था ये.
ठीक, बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स मेकिंग का एक वर्कशॉप था। पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव बीन फाउंड हियर। कैसे पता चला कि हाँ शायद यहाँ पे ये बीड का एक वर्कशॉप, बीड के वर्कशॉप थे, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टोन के पीसेस मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिले हुए हैं, जैसे बनाया बीड और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया। टूल्स, बीड मेकिंग के टूल्स भी मिले हैं, फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं, तो इससे अंदाजा लगाया कि यहाँ पे ये जो वर्कशॉप थी, बीड बनती थी, बीड इंडस्ट्री भी थी यहाँ पे। सील्स एंड सीलिंग की बात करें तो सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील्स यूज़ किए जाते थे स्टैम्प करने के लिए। बैग या पैकेट जिसमें कि गुड्स वगैरह कंटेंट है, उनको स्टैम्प करने के लिए यूज़ किए जाते हैं गुड्स जिनको कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजा जा रहा है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज एंड टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। कैसे करते थे इसको, अभी भी करते हैं, जैसे सील लग गई है ना तो सील वो लगाते हैं, एक मेल्टेड कुछ मोम वगैरह आई थिंक लगाते हैं उसके ऊपर, तो वैसा ही कुछ उनका होता है जो मेल्टेड वो लगाते हैं ना, उसके ऊपर फिर अपना स्टैम्प लगा देते हैं। ठीक वैसे ही वहाँ क्या होता था उस टाइम में, क्या होता था कि जब बैग को क्लोज करते थे उसके ऊपर वेट क्ले लगाया नॉट के ऊपर एंड फिर सील प्रेस कर दी उसके ऊपर। इंप्रेशन ऑफ द सील नोन एज सीलिंग। सील की इंप्रेशन उसको कह दिया कि वो सीलिंग है ना, वो क्या होता है, वो सीलिंग होता है। अगर सीलिंग इंटैक्ट है मतलब ये श्योर है कि जो गुड्स है वो सेफली अराइव हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है, मिस्ट्री ऑफ द एंड देखते हैं कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज। 3900 ईयर्स अगो क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, मतलब लोग रहना बंद कर देते हैं कुछ सिटीज़ में। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, ये सारी चीज़ें यूज होना बंद हो जाती हैं। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, ये जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहे थे वो भी रेयर हो जाते हैं। मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, हमने देखा कि मतलब हमने इन द सेंस आर्कियोलॉजिस्ट ने को मिला कि जो मोहनजोदारो वहाँ स्ट्रीट्स पे गार्बेज पड़ा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। न्यू और लेस इंप्रेसिव हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट, तो नए हाउसेज हमको बिल्ट हुए दिखते हैं वहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर भी इवन। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो मोहनजोदारो पहले था ना वो ख़त्म होकर कुछ नया वहाँ पे डेवलप हो चुका है ना। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, क्यों ये सब हो रहा था, वी आर नॉट श्योर नहीं है, लेकिन स्कॉलर सजेस्ट करते हैं रिवर ड्राई अप हो गई है ना। मोहनजोदारो हमने देखा था इंडस रिवर के आसपास थी, तो शायद वहाँ की रिवर्स ड्राई अप होने लग गई थी ना। अदर सजेस्ट कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया है ना, वहाँ पेड़ पौधे खत्म हो गए। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वर रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर और। कैसे वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्योंकि ब्रिक्स को बेक करने के लिए भी फ्यूल चाहिए है ना, कॉपर और को स्मेल्ट करने के लिए भी फ्यूल चाहिए, तो शायद फ्यूल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते करते वहाँ का पूरा जो पेड़ पौधे थे वो सारे खत्म हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर, उसके अलावा यहाँ पे ग्रेजिंग जो एनिमल्स वगैरह करते हैं उनकी वजह से भी ग्रीन कवर खत्म हो गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, कहते हैं कि कुछ एरियाज में फ्लड आ गया, बट नन ऑफ द रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन ये सारे रीजंस सारे सिटीज को खत्म कर देंगे ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राई अप could have had an effect in only some areas, मतलब क्या बोल रहे हैं कि फ्लडिंग आई या फिर रिवर ड्राई अप हुआ तो कुछ एरियाज में इफेक्ट पड़ा होगा, ऐसा नहीं कि सारे सिटीज एकदम से सारे खत्म हो गए। तो उसका रीज़न एक नहीं हो सकता, कई सारे रीज़न थे उसके, ठीक। तो इसके लिए हम लोग श्योर नहीं है अभी, ठीक है। इट अपेयर्स एज, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, इट अपेयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, रूलर जो था वहाँ का जो स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह बना रहा था वो उसका कंट्रोल खत्म हो गया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, है ना, इसका जो इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में है वो अबंडन कर दी गई। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स इन द ईस्ट एंड साउथ, कुछ न्यू सेटलमेंट्स में चले गए, स्मॉलर सेटलमेंट्स में चले गए जो ईस्ट एंड साउथ में थी। मतलब चेंजेस तो क्लियर थे कि चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो साइट्स थी सिंध में वेस्ट पंजाब में वो सारी छोड़ दी गई थी, उनको ऐसे ही वो खाली पड़ी थी और लोग अलग दूसरे सेटलमेंट्स में जाने लग गए थे, ठीक। न्यू सिटीज़ इमर्ज होती हैं 1400 ईयर्स अगो, जिसके बारे में हम फिर चैप्टर 5 and 8 में पढ़ेंगे। ओके, हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड।
थैंक यू सो मच।